अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, क्यों बनाया जाता है और किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, इससे हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो आज हम देखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को जब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे के साथ फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज, उनके रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क, कि हमने एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट किया है। कंप्यूटर नेटवर्क डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनकी डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है। एक बिल्डिंग में भी आप कर सकते हैं क्रिएट नेटवर्क, एक सिटी में करवा सकते हैं, एक एक टाउन में करवा सकते हैं, एक कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ भी आपस में नेटवर्क हम क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क क्रिएट करवाया जाता है एज़ पर रिक्वायरमेंट, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप नेटवर्क क्रिएट करवा सकते हैं। तो ये है हमारे पास 3 कंप्यूटर्स। अभी ये सिर्फ फ़िलहाल कंप्यूटर्स हैं, अभी ये नेटवर्क का पार्ट नहीं है, बिकॉज़ हमने इनको आपस में कनेक्ट नहीं करवाया, अभी नेटवर्क क्रिएट नहीं करवाया। जब मैंने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवा दिया, आपस में सबकी कम्युनिकेशन करवा दी, तो ये मैंने नेटवर्क क्रिएट करवा दिया। ठीक है, ये मेरा एक नेटवर्क बन गया। पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था हमारे पास आर्पानेट। आर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये आपका पेपर में एज एमसीक्यू भी आ सकता है या क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क का नेम बताएं या आर्पानेट की फुल फॉर्म बताएं। तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा अगर आप ये नोट डाउन कर लेंगे। आर्पानेट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि अगर हमने कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करवाना है तो उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए जिससे हमारा नेटवर्क जो है वो अच्छा क्रिएट हो सके। तो सबसे पहले हमारे पास फीचर है डाटा एंड फाइल शेयरिंग, कि डाटा और फाइल शेयर कर सकें हम उसमें, इस कैपेबल होना चाहिए हमारा नेटवर्क। देन उसकी परफॉर्मेंस, कि वो आपस में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो आपका नेटवर्क अच्छा क्रिएट होगा। नेक्स्ट है बैकअप। बैकअप मतलब अगर आप एक कंप्यूटर में बैठे हुए काम कर रहे हैं, इन केस गलती से आपसे कोई फ़ाइल डिलीट हो जाती है, लेकिन अगर आपको उसकी दोबारा ज़रूरत पड़ गई है, तो आप उसको दोबारा कैसे कवर कर सकते हैं? आप सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजें, सर्वर से उसका बैकअप मंगवा सकते हैं, क्योंकि आपकी फ़ाइल एक कंप्यूटर से डिलीट हुई है, बाकी कंप्यूटर से डिलीट नहीं हुई, जो उस नेटवर्क में जो उस नेटवर्क का पार्ट है। तो आप वो फ़ाइल सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज के दूसरे कंप्यूटर से मंगवा सकते हैं। ठीक है, बैकअप होना चाहिए आपके नेटवर्क में। नेक्स्ट सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपका नेटवर्क इतना कैपेबल हो कि कोई अदर यूज़र उसको असेस ना कर सके, हमारा डाटा लॉस ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबल होना चाहिए आपका नेटवर्क। अगर कोई आपके नेटवर्क में कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का कोई इशू आ रहा है, तो आप उसको सॉल्व कर सकें, उसका इफ़ेक्ट सारे नेटवर्क पे ना हो। ठीक है, इतना वो रिलायबल हो। नेक्स्ट स्केलेबिलिटी होनी चाहिए आपके नेटवर्क पे। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे अभी सिर्फ 4 कंप्यूटर्स पे नेटवर्क आप क्रिएट करवा दें, आप जब वो नेटवर्क क्रिएट कर लें, तो बाद में कहूँ नहीं नहीं मेरे तो नेटवर्क थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, मेरे नेटवर्क में 10 कंप्यूटर्स होने चाहिए, तो मैं आपसे कहूँ 6 कंप्यूटर्स आप इसके साथ और अटैच कर दें। तो जब आप नेक्स्ट 6 कंप्यूटर उस नेटवर्क के साथ इंगेज करें, उनको 10 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाने लगे, तो 4 कंप्यूटर्स पे जो आपने नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, वही अगर आप उसमें ही 6 कंप्यूटर ऐड करें, तो ईज़िली ऐड हो जाए, नेटवर्क का पार्ट बन जाए। ठीक है, ये ना हो कि मुझे दोबारा से कॉस्ट लगानी पड़े, दोबारा से नेटवर्क क्रिएट करवाना पड़े, तो ये ज़रा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। आपका जो नेटवर्क है वो उसमें स्केलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका नेटवर्क छोटा और बड़ा होता रहता है, तो इसलिए आपका जो नेटवर्क है उसमें स्केलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग। आपके जो है नेटवर्क इतना कैपेबल हो कि वो आपस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की शेयरिंग कर सके। लाइक अगर मैं एक लैब में नेटवर्क क्रिएट करवाऊँ, तो मुझे लैब में एट अ टाइम प्रिंटर हर वक्त तो नहीं चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं वो हार्डवेयर हर किसी के साथ यूज़ कर सकूँ। ठीक है, इसी तरह सॉफ्टवेयर भी मैं हर किसी के साथ यूज़ कर सकूँ, मुझे इंडिविजुअली जाके हर सिस्टम पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह के फीचर्स आपके नेटवर्क में अगर होंगे, तो आपका नेटवर्क बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, देन कमेंट below, I will be answer to your comment. Thank you. अल्लाह हाफिज़।